हम पता करेंगे आव्यूह की संक्रिया विधि से कैसे हम किसी भी आव्यूह का क्या पता करते हैं, इनवर्स व्युत्क्रम कैसे पता। और इन्होंने कहा है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। हमने आपको बताया था ए बी बराबर बी ए बराबर ये बताया कि दो आव्यूह के गुणा अगर आई इकाई आव्यूह आ रहा है तो पहला आव्यूह दूसरे का इनवर्स होगा, या तो ए इनवर्स होगा बी का या बी इनवर्स होगा इसका, दोनों में से कोई ना कोई एक इनवर्स होगा। तो इस बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले सवाल लेंगे, पहला सवाल है जिसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है, 1 2 -1, इसका क्या ज्ञात करना है हमें, इनवर्स। कौन सी विधि से, प्रारंभिक रूपांतरण। हम जानते हैं दुनिया में अगर मैं इसे ए मान लूं तो दुनिया में प्रत्येक आव्यूह को आई गुणा के लिख सकते, ए गुणा आई भी लिख सकते, आई गुणा ए भी लिख सकते, दोनों में से कुछ भी लिख सकते। तो हमने यहाँ पर ए का मान लगा दिया, कितना है, इसे ए की तरह, ठीक है। अगर यहाँ पर आई बन जाए, यहाँ पर आई बन जाए तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, आई। तो ये वाला इसका इनवर्स हो जाएगा और ये वाला इसका इनवर्स। बात है जो संक्रिया यहाँ लगाएंगे वही संक्रिया यहाँ लगाएंगे। यहाँ जो लगाएंगे उसका उद्देश्य होगा ये बनाना। जैसे जैसे हम ये बनाते जाएंगे, इसको ये बनाएंगे, वैसे वैसे ये बनता चलेगा। जैसे एक बिगड़े हुए बच्चे के साथ एक वो शरीफ बच्चा आ जाए तो बिगड़ा हुआ बच्चा शरीफ वाले बच्चा को बिगाड़ता है तो शरीफ बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा बनता चला जाता है और शरीफ बच्चे का अस्तित्व खत्म हो जाता है। और ऐसे जब उल्टा भी हो जाता है तो बिगड़ा हुआ बच्चा है वो शरीफ बच्चे के तरह बदल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सीधा कंसेप्ट है। तो कुल मिला के हम इसे क्या बनाएंगे, इकाई आर। उसके लिए आपके पास अधिकार है, ठीक। या तो रो पर चलोगे या कॉलम पे। एक बात ध्यान रखना, या तो अधिकार रो के प्रयोग करोगे या कॉलम। तो हम यहाँ पर रो वाले हिसाब किताब से चलते हैं। आप देखिए यहाँ 2 तो क्या होना चाहिए था, अब इसे 0 बनाने के लिए क्या करें, इसे 0 बनाने के लिए इसमें 2 घटाना पड़ेगा। समझ आ रही? यानी हमें ये जो R2 है, इस R2 पर इस तीर का मतलब है R2, इससे पता लग रहा है कि जो भी कार्यवाही कर रहे हैं R2 पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, R2 में से घटा दे रहे हैं 2R1। R1 कौन है, ये ऊपर वाला, ये रो 1 और ये रो 2, इसमें से 2 घटाना। अब आव्यूह की संक्रिया में से रो घटती, रो में रो जुड़ती, गुणा नहीं, रो में जो जुड़ेगी या रो में से रो घटेगी, और वो जुड़ेगी घटेगी ऐसे जो आपका। तो हमने क्या करा, इसे 2 से गुणा करके इसमें से घटा दिया। घटाओ जरा क्या आएगा, ये तो अपनी जगह रहा क्योंकि R2 पे लगा रहे तो R1 से कोई छेड़छाड़ नहीं क्या लगा। जब इसे 2 से गुणा करके इसमें से घटाया तो कितना आ गया, इसे 2 से गुणा करके इसमें घटाया तो कितना आ गया, वो भी माइनस, क्योंकि 3 नहीं R2 -2R, इसे 2 से गुणा करके जब 3 में से घटाओगे तो प्लस का आएगा। ये तो आएगा 3 - 2 गुणा माइनस, समझ आ रहा है। ये R1 है ना पूरा, ये R2 है, तो R2 में से इसको 2 से गुणा करके यहाँ पर इसको 2 से गुणा करनी है और इसमें से घटा देना। ऐसे यहाँ करोगे, इसकी 2 से गुणा करो -2, 3 में से -2 घटाओ, कितना आ गया, 3 - -2 3 + 2, कितना समझाना पड़ा है बच्चों को, समझा रहे बात। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो संक्रिया यहाँ लगाई है इधर वो नहीं है, पहली रो को तो कुछ करना नहीं, R2 - 2R1 तो -2R1, R2 - 2R1 ये अपनी जगह। अब क्या करना है, यहाँ से 0 करते हैं, अब इसे 0 ये 0 कैसे बने, R1 पर अप्लाई कर दो
R1 5R1 R1 को अप्लाई कर दो, R1 प्लस 1/5 R2। भाई ये -1 है, ये जीरो कब होगा? जब इसमें एक जुड़ेगा और रो में ही रो जुड़ेगी। अब इसे किससे गुणा करें कि ये 1 बन जाए? 1/5 से। 1/5 से करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ 1/5 से करोगे 0 रहेगा, इस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जहाँ जोड़ोगे ये आपका 0 बन जाएगा। कितना आ गया? ये तो यही रहा, और ये जब 1/5 से गुणा किया 5 हो गया, 1 और 5 को 1 वो 1 हो गया, और 1 में -1 कितना है? 0 हो गया। आगे भेजेगा यही है। तो जब इसमें 1/5 से गुणा करो 2/5 तो 1 - 2.5 आ गया, 1 - 2.5 ये आ गया 0 प्लस 1/5। ये अपनी जगह ऐसे ये समझ में आया? ये तो -2 रहेगा, R1 लगा तो R2 कैसे उठा? R1 लगा इसमें जोड़ना है, इसको 1/5 से गुणा। अब इधर देखो क्या रहेगा, इसको हल कर दे, 5 × 5 में से 2 गया, कितना बचा? और ये अब क्या करना है? इसको 1 बनाना, तो R2 पे अप्लाई कर दो 1/2 1/5। तो मैंने बताया ना, किसी को रो को किसी से भी गुणा कर सकते हो, किसी भी रो को किसी से भी भाग कर सकते हो। तो हमने R2 को भाग कर दिया किससे? 5 से। तो क्या आ गया? 1001। यह कितना आ गया? 3/5 1/5। इसको भाग करना ना R2 को, 2/5 1/5। दो आव्यूह की गुणा कितनी आ रही है? आइडेंटिटी। इसका मतलब ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। यहाँ से पता लगा A इनवर्स बराबर 3/5 - 2/5 1/5 पूरे आव्यूह में से 1/5 कॉमन ले लो, क्योंकि आव्यूह में जब कॉमन ले तो प्रत्येक अवयव से कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 3 - 2। ये निकल आया। वेरीफाई करना चाहते हो? वेरिफिकेशन है A इनवर्स निकालो। ये कितना है? 1 2 - 1 और A इनवर्स कितना है? 1/5 और 3 - 2 3। तो 1/5 तो पहले आ गया, अब इसकी गुणा करना 3 प्लस 2। ठीक है, फिर इसकी इससे गुणा होगी 1 - 1, फिर इसकी इससे होगी 5 - 6, तीनों में 6 -6, फिर इसकी इससे होगी 2 प्लस कितना आ गया? 1/5 अपनी जगह 5 0 0 और 1/5 जब अंदर जाएगा तो कितना आ गया? 6 0 0। तो हम देख रहे हैं A इनवर्स गुणा क्या आ गया? आइडेंटिटी। तो ये तभी हो सकता था जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। ठीक, कभी कभी एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ये बनेगा ये तो आप समझ जाइए। अगर ये नहीं बना इसका मतलब इसके इनवर्स का अस्तित्व नहीं। फिर क्या ये चलेगी? पहले इसके नीचे वाला 0 बनाओ, जब ये 0 बन जाए तो अगर 3/3 का है तो उसके नीचे वाला 0 उससे आगे वाला 0 बनाओ, इसके नीचे वाला 0 बनाएगा इधर 1 बनाओ, फिर उसके नीचे वाले 2 0 बनाओ, उसको 1। ये प्रक्रिया चलेगी। पहले ठीक नीचे वाले को 0, फिर उससे ये वाला 1 बनाओगे और ऐसे बनाओगे कि 0 बना रहे, और उसके बाद ठीक उससे नीचे वाला 0 0 बनाओगे, फिर एक्लेन फॉर्म कहलाती है 1 0 0 0। ये आप जब भी हम हल करेंगे या कुछ भी संख्या है उसके ठीक नीचे वाले 0 बनाएंगे, उसके बाद उसके ठीक नीचे वाले 2 0 बनाएंगे।
इसको जीरो बनाओगे, यहाँ मान लो 5 या 5 से भाग कर दो तो यहाँ अपने आप ही 1 बन जाएगा, उसको 1 की तो टेंशन नहीं। और इसको जीरो बनाते हुए ये याद रखेंगे ये वाला जीरो गायब ना हो जाए। किसका मान